Good morning, children. Welcome to our online classes. Class 7, subject maths, chapter 13, symmetry. Now let's start. Symmetry, that means similarity. Symmetry, that means similarity. Similarity, अब आपका जो चैप्टर है सिमेट्री, इसमें आपको पढ़ना है सिमेट्री मीन्स सिमिलरिटी। देन मैथ्स में आपको शेप्स की स्टडी करना है। शेप्स में आपके ठीक है सिमिलरिटी व्हेन वन शेप बिकम एग्जैक्टली लाइक अनदर। अगर आपका एक शेप एग्जैक्टली सेम दूसरे की तरह लगता है दैट मीन्स ये सिमिलर है। जैसे ये आपका ट्रायंगल है, इसकी ईच साइड आप देखिए, ईच साइड इज 5, ठीक है, 5 ये भी और 5 ये वाला है, तो दैट मीन्स सिमिलर, ठीक है। ये आपका सिमेट्री, ये आपका सिमिलर है। ये ट्रायंगल आपका सिमिलर है, ठीक। सेम एज ये आपका स्क्वायर है। सेकंड फिगर आप देखेंगे, सेकंड फिगर में आपका ये भी आपका इसकी ईच साइड 4 सेंटीमीटर है और इसका ये सेकंड वाला डायग्राम भी इसका 4 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर आपका ये आपका सेम है, ठीक। अब आपका सेकंड है लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरिटी क्लियर, बिकम एग्जैक्टली लाइक अनदर। अब आपका है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ when shape divided into two equal half by a line called that line called line of symmetry। ये आपका ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल ये लाइन आपकी इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स ये आपकी लाइन क्या डॉटेड लाइन जो है आपकी, ये आपकी हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर आपका एक्टिविटी बेस्ड है और आप पेपर में ड्रॉ करके आप कर सकते हो। ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हाफ आप पोर्शन ड्रॉ करोगे और जब इसको ओपन करोगे वाटर कलर से आप ड्रॉ करोगे तो भी बहुत अच्छा होगा और जब आप इसको ओपन करोगे पूरा बन जाएगा। ये आपकी जो लाइन है बीच की मिड लाइन आपकी क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। आप इस पे देखेंगे ये आपकी डॉटेड लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री। जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बेटा वो आपको फिगर का जो भी आपका शेप है वो आपको इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। जितना पोर्शन आपका इस साइड आएगा सेम एज आपका लेफ्ट साइड आएगा। नाउ इन योर बुक पेज नंबर 231, पेज नंबर 231 देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री के आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा। पॉलीगॉन्स आपके वहां पे दे रखे हैं, पॉलीगॉन्स यू हैव ऑलरेडी नो एटलीस्ट 3 साइड्स। पॉलीगॉन्स में आपकी एटलीस्ट 3 साइड, मैक्सिमम मोर देन 3, ठीक है, मोर देन 3। तो आपकी ये कोई भी आप पिक्चर ड्रॉ करिए और आप उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री में आपको पता है डॉटेड लाइन ड्रॉ होनी है और 2 इक्वल हाफ में जितना पोर्शन आपका लेफ्ट साइड होगा सेम एज आपका राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। अब आप इससे ड्रॉ कर सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपकी डॉटेड लाइन, ये आपकी डॉटेड लाइन, ये हो गया। अच्छा, इसी फिगर को ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से अगर आप चाहो यहाँ से करो लेकिन ये हाफ नहीं जाएगा तो क्योंकि इसकी ऊपर वाली साइड्स चेंज हो जाएगी, ठीक। इन योर बुक पेज नंबर 231 सो मेनी एग्जांपल्स। हाँ, अब आप एक एग्जांपल और देखिए, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक, इट इज रॉन्ग। ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा क्योंकि इधर का शेप आप देखिए और इस साइड का आप शेप देखिए, ठीक, ये आपका नहीं होगा। अब आप इसमें ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये देखिए इसका हाफ पोर्शन ऊपर है सेम और सेम ऐसे इसका बीच है, ठीक है।
ये कंप्लीट हो गया। अब आप एक्सरसाइज 13A पे आएंगे। 13A की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। उसमें ऑलरेडी पिक्चर्स ड्रॉ है, आपको सिर्फ ये बताना है कि किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकता है। फर्स्ट पिक्चर इज एप्पल है, सेकंड एरो का है, थर्ड आपका ट्रायंगल दे रखा है, सेकंड इज सर्किल दे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 13A एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे एप्पल ऑलरेडी ड्रॉ रखा हुआ है, आपको सिर्फ ये बताना है क्या उसमें ड्रॉ हो सकता है या नहीं। ठीक है, आप ड्रॉ करके देखेंगे, अगर इक्वल पार्ट डिवाइड हो रहा है तो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, और सेकंड है आपका एरो। ये भी आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, कैसे आप कट करोगे, कैसे इसको डिवाइड करोगे लाइन से, ये डॉटेड लाइन से आपको डिवाइड करना है, इक्वल हाफ इस साइड एंड इक्वल हाफ इस साइड। थर्ड आइटम है आपका ट्रायंगल का, वो आपका नहीं है। ठीक है, उसको आप डिवाइड करके देखिए, थर्ड आपका नहीं डिवाइड होगा। कैसे नहीं होगा आप ड्रॉ करके देखिए। ठीक, ये आपका नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, लास्ट इज फोर्थ है आपका, वो आपका सर्किल ड्रॉ है। सर्किल में आप सर्किल का फैक्ट होता है, इसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्विक बता अगेन एंड इनफाइनाइट आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स एंड देन ड्रॉ देयर लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये आपको ड्रॉ करना है होमवर्क में और ये आपको कॉपी में करना है। फर्स्ट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस दैट मींस टू साइड्स इक्वल। ठीक है, आपको टू साइड्स इक्वल करके आपको डायग्राम ड्रॉ कराना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ठीक है, सेकंड है, उसी का सेकंड पार्ट है पैराग्राम, आपको ड्रॉ करना है और उसको होमवर्क में करना है। थर्ड इज स्क्वायर एंड 14 एंड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ फिगर दैट हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री। टू लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करना है ये आपको अच्छे से सीखना है। उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर आप उसको अपनी प्रैक्टिस कराएंगे, तब आपको ड्रॉ करना है। पहले आप रफ प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपको ड्रॉ अ फिगर दैट हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी तक आपने एक फिगर ड्रॉ किया था, जो आपने एरो का ड्रॉ किया था, देखिए ये किया था, इसमें था आपका 1। ठीक है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं इसमें? 1। ठीक है, लेकिन अगर हम स्क्वायर देखें, 4 साइड्स और स्क्वायर की इक्वलिटी क्या होता है? ये साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री में ड्रॉ करते हैं 1 एंड 2। ठीक है, ये आपका टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। सेकेंड इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नो लाइन ऑफ सिमेट्री में आप कोई भी अपना फिगर ड्रॉ कर दीजिए जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो रही। आप कोई पिक्चर ले लीजिए, आप ऐसे ले लीजिए। इसके पहले जो उन्होंने दिया था पिक्चर ये वाला। ठीक है, अगर आप इसमें करेंगे ड्रॉ होगा? नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। आप ट्रायंगल का ले लीजिए, कैसे ट्रायंगल लेना है, सारे ट्रायंगल्स के नहीं होते हैं, आप ये ले लीजिए, इसका भी नहीं होगा। नो लाइन ऑफ सिमेट्री। थर्ड है आपका इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। इनफाइनाइट लाइंस आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि सर्किल में इनफाइनाइट आपका होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट द मिरर इमेज इन द फॉलोइंग। मिरर इमेज दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द
सेम एज आपका अदर साइड होगा। रिफ्लेक्शन सिमेट्री में अब आपने जैसे आपका ये बटरफ्लाई, ठीक है, आप हाफ ड्रॉ करोगे, एक्टिविटी है पंचिंग पे आपको करना है। आप हाफ ड्रॉ करोगे वाटर कलर से। जब हाफ आप ड्रॉ करोगे, हाफ पेज फोल्ड करने के बाद आफ्टर फोल्डिंग द हाफ पेज वन साइड आप कलर कर लेंगे। जब इसको आप ओपन करेंगे, इसको सेकंड साइड से फिर इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तब आपका दोनों साइड से आपका बटरफ्लाई रेडी हो जाएगी। वो आपका सिमेट्री शो करेगा, ठीक है, वो आपका मिरर इमेज शो करेगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका कंप्लीट करना है, ये आपको खुद करना है और बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बुक में किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग। अल्फाबेट के पिक्चर्स से रखे हुए हैं, उसमें आपको ड्रॉ करना है लाइन ऑफ सिमेट्री। अल्फाबेट D, W, X एंड नंबर है 8, ठीक है। अब आप ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करना है लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें आपको ड्रॉ करना है अल्फाबेट से, ठीक है। अल्फाबेट आप दे रखा हुआ है D। अच्छा, अगर आप D को अगर आप वर्टिकल डिवाइड करते हैं, ठीक, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपका नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री ये आपका नहीं होगा, ठीक। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऊपर हाथ में नहीं जाना है, ठीक है। और इसी D को अगर हम हॉरिजॉन्टल डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अल्फाबेट था आपका W। सेम एज, ठीक है, इसको भी आप डिवाइड करेंगे वर्टिकल, ठीक, ये आपका हो गया। और सिमेट्री लाइन जो है आपको डॉटेड छोटी करनी है, ठीक। नेक्स्ट आपका अल्फाबेट क्या था? X। X लेके X, हाँ, X में आप करेंगे, ये डिवाइडेशन हुआ, ठीक, सेकेंड आपका, ठीक है, यहाँ से हाफ पार्ट से इधर ये सेम हो गया, जैसा कि ये दैट मींस 2 नंबर, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आपका कितना हो गया? 2। नेक्स्ट है नंबर दे रखा हुआ है 8, ठीक है। यहाँ से ऑलरेडी ये हाफ हो रहा है, आपको क्लियर हो गया, बट और आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक, ये हो गया आपका नंबर लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे नंबर कितना हो गया आपका? 2 हो गया, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 था, ये आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको वन शीट पे करना है। पेस्ट एंड 3 पिक्चर्स ऑफ नेचुरल थिंग्स दैट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। नेचुरल थिंग्स में आपको कोई भी पिक्चर आपको पेस्ट करनी है। बेस्ट एग्जांपल आपका लीफ है, आप लीफ देखिएगा, लीफ आप देखिएगा उसमें ऑलरेडी पहले से ही नेचुरली है, वो ऑलरेडी ड्रॉ है ही है, ठीक है। आप कोई भी लीफ उठा के देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी पहले से ही उसमें बनी हुई है, ठीक है। और किसी भी लीफ को हाफ डिवाइड करिएगा, आप फोल्ड कीजिएगा, ठीक, हाफ फोल्ड कीजिएगा। किसी भी प्लांट की आप लीफ उठा के देखेंगे, लीफ लीजिएगा, उसको लाइन ऑलरेडी उसमें मेंशन है, उसको फोल्ड करिएगा वहां से, देखिएगा उसके पार्ट्स इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी 13A एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बुक में करना है। 6 एक्टिविटी है, एक्टिविटी वन शीट पे होगी। नेक्स्ट है आपका रोटेशन। लाइन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट टॉपिक था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसी में था, आपको लाइन ड्रॉ करना था। सेकंड टॉपिक है आपका रोटेशन, ठीक है। रोटेशन दैट मींस टर्निंग, ठीक है, आपको घुमाना है, टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ फिक्स पॉइंट। अगर एक फिक्स पॉइंट से कोई भी चीज घूम रही है, बेस्ट एग्जांपल आपका क्लॉक हो गया, ठीक है, घड़ी। घड़ी में आप देखिए जो उसके हैंड्स होते हैं, हैंड्स फिक्स है, पॉइंट उसका फिक्स है, वो रोटेट होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज रोटेशन, ठीक है। अब रोटेशन के अकॉर्डिंग आपको सिमेट्री शो करनी है। रोटेशन क्या होता है? व्हाट इज रोटेशन? है सेंटर ऑफ द रोटेशन। अब आपको सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है रोटेशन
फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। एक कंप्लीट रोटेशन का जो एंगल ड्रॉ होगा वो होगा 360, ठीक है। और 360 में ये ठीक है। अब इसको अगर हम आप डिवाइड करें तो एक आपका क्वार्टर होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये आपका 90 होगा, ये आपका 90 होगा, ये आपका ईच पार, ठीक है। और अगर कंप्लीट पढ़ते हैं, ठीक है, हाफ पढ़ते हैं दैट मींस 180 डिग्री, और कंप्लीट रोटेशन जो होगा, ये जो कंप्लीट हो रहा है, अब इसको आप ऐड करोगे तो कितना जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो एक रोटेशन आपका वन रोटेशन कंप्लीटेड टू 360 डिग्री एंगल, ठीक। अब आपका है सेकंड पॉइंट इज सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट से आपका रोटेशन स्टार्ट होना है, जिस पॉइंट से आपकी रोटेशन हो रही है, ठीक। फिक्स पॉइंट विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट, ठीक। अब वॉच का ही, क्लॉक का ही एग्जांपल लेके हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आप क्लॉक ड्रॉ कीजिए, क्लॉक में हैंड ड्रॉ कीजिए, ठीक। इसका रोटेशन आप 90 डिग्री में लेके आइए तो 90 डिग्री में एल शेप जाएगा, ये आपका होगा एक रोटेशन ये कंप्लीट हुआ, ठीक। ये आपका एल शेप हुआ। अगर आपका हाफ रोटेशन मार्क्स पूछता है, हाफ रोटेशन आपका दैट मींस 180, ठीक है। तो हाफ रोटेशन आपका कहाँ कंप्लीट होगा, फिर आपका हाफ रोटेशन आपका कंप्लीट होगा ये, ठीक है। ये आपका हाफ रोटेशन हो गया 180 पे, ठीक, ठीक। 3/4 पार्ट्स होगा 270 पे, 270 पे, और कंप्लीट रोटेशन 360 पे। कंप्लीट रोटेशन आपको किस पे होगा 360 पे, ठीक है। अब आपको रोटेट करना है और बताना है कि क्या उसमें सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द शेप, ठीक है। आपको रोटेशनल सिमेट्री शो करना है, कैसे शो करना है रोटेशनल सिमेट्री में, ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए इसको, ये आपकी एरो है, इसको आपको रोटेशनल सिमेट्री शो करना है क्लॉकवाइज, ठीक है। 90 डिग्री पे अगर आप इसको शो करेंगे तो ये कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज था तो ये इधर मूव किया, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक, बाय रोटेट 90 डिग्री। अब फिर ये अगेन 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका है 90 डिग्री हो गया, और फिर ये आपका 90 डिग्री पे जाएगा, ये आपका रोटेशन हो गया, ठीक है। तो ये 90, ये फिर 90, ये 90 है, 90 कंप्लीट आपका हो गया 360, ठीक। इसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री शो करनी है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।